हेलो माय सोल फैमिली, मैं एकता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल टैरो एकता 1111 पे। जो पहली बार आए हैं गाइस, इस सोल फैमिली का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का दिल से स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आपको बस इतना करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन ऑल कर देनी है ताकि मेरे वीडियोस डायरेक्टली आप तक पहुंच पाएँ और कोई ना कोई गाइडेंस आपको ज़रूर मिल पाए। और जो ऑलरेडी अपना प्यार दे रहे हैं उनको बहुत बड़ा वाला थैंक यू है गाइस। चलिए कलेक्टिव लेवल पर चेक करते हैं आपके पर्सन की अभी शाम को करंट एनर्जीज क्या हैं, क्या कुछ चल रहा था उनके मन में आपको लेकर के। एंड इन द लास्ट वी विल टेक देयर सोल मैसेजेस। तो चलिए जल्दी से आप अपने पर्सन का नाम ले लीजिए। मैं प्रे कर लेती हूँ ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज ले पाऊँ। ये टाइमलेस रीडिंग होगी गाइस, जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट करेगी। कलेक्टिव और जनरल है तो प्लीज़ वैसे ही लीजिएगा। प्लीज़ एंजल्स गाइड करिए। जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा। कलेक्टिव लेवल की रीडिंग कर रही हूँ, प्लीज़ मुझे गाइड करिए। हमारे व्यूअर्स जिस किसी के भी बारे में सोच के ये वीडियो देख रहे हैं उनकी कलेक्टिव लेवल पर क्या एनर्जीज हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू आर्कएंजल, थैंक यू। सबसे पहले हम करंट एनर्जी देखेंगे। ओके, इनर वॉइस, पेशेंस, गोइंग विद द फ्लो एंड माइंड। वन मोर कार्ड प्लीज एंजल, वन मोर। द सोर्स। ओवरऑल में है पार्टिसिपेशन। गाइज यहाँ पे करंट एनर्जी ये है कि अभी तक आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा हुआ था। आपके साथ उन्होंने बहुत बुरा बर्ताव किया था, लेकिन फिर भी आप जो है इस रिश्ते को निभा रहे थे। उन्होंने आपसे बहुत गलत तरीके से बात की होगी, आपको क्लैरिटी नहीं दी होगी, और कभी कभी हमारे कुछ व्यूअर्स के पर्सन ने उनसे एब्यूजिव लैंग्वेजेस भी यूज़ की। बट स्टिल आपने धैर्य रखा, आपने इस रिश्ते में एक पेशेंस बना करके आप चले। आपने कभी कंप्लेन नहीं करी, आपने हमेशा ये सोचा कि अभी नहीं तो थोड़ा टाइम देते हैं इस रिश्ते में, शायद मेरा पर्सन ठीक हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपके पर्सन आपके साथ कंटिन्यू बुरा व्यवहार करते रहे। उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि वो कुछ भी करें, आपके धैर्य की वजह से उन्हें ये एहसास होने लगा था कि वो चाहे कुछ भी बोले, कुछ भी कहें, लेकिन आप उनको छोड़ के जाने वालों में से नहीं हो। आप फिर लौट करके उनकी तरफ आओगे, यानी कि आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। वो कितना भी कुछ भी बोल ले, बट आप वापस फिर उनके पास चले आओगे, ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ, अचानक से हमारे व्यूअर्स एक्शन लेने के मूड में आ गए। उन्होंने भी ये सोचा कि आखिर कब तक, ठीक है ना, कब तक मैं धैर्य बना के रखूँ, कब तक मैं वेट करूँ, कब तक मैं ही इस रिश्ते में एफ़र्ट देता रहूँ या देती रहूँ। ये बंदा या बंदी तो समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है, ना इस रिश्ते में कोई एफ़र्ट देना चाहता है। तो आपके दूर जाने की वजह से तब आपके पर्सन की थर्ड आई एक्टिवेट हुई। अब वो उनको इंट्यूशन होने लगा कि ये उन्होंने बहुत गलत कर दिया है आपके साथ, ठीक है ना। इस वजह से इस रिश्ते में अब ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि आपने भी अब उनसे दूरियां क्रिएट करनी शुरू कर दी हैं, या ऑलरेडी आप कर चुके होंगे, ठीक है ना। तो आपके पर्सन अब रास्ते ढूंढ रहे हैं। अब वो चाहते हैं कि जैसा रिश्ता चल रहा है उसको ठीक करने के लिए मुझे आगे कदम बढ़ाने पड़ेंगे। अब वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुन करके इस रिश्ते में आगे काम करना चाहते हैं। वो जानते हैं कि आपके बिना ना वो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। एक इल्यूजन था, एक भ्रम जाल था जो उन्होंने अपने चारों तरफ आपको लेकर के बना रखा था।
लेकिन अब वो निकलना चाहते हैं उस भ्रमचाल से, आपकी तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये रंगीन दुनिया सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ है। मीन्स उनकी खुशियाँ, उनकी लाइफ में सक्सेस, जो कुछ भी है सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ है। इसलिए अब वो सोर्स ढूंढ रहे हैं कि कैसे आप तक पहुंचा जाए, कैसे आपको मनाया जाए और कैसे इस रिश्ते को फिर से पहले की तरह क्रिएट किया जाए। आइए जानते हैं। और यहाँ तक अगर एनर्जी रेजोनेट हुई है गाइस, तो आगे रीडिंग भी ज़रूर रेजोनेट होगी। ओके, कॉम्प्रोमाइज़, और क्या चल रहा है? सेलिब्रेशन, कंडीशनिंग, एग्जॉशन। देखिए माइंड के नीचे ही एग्जॉशन आया, 69 नंबर आया गाइस। पास्ट लाइफ एंड ट्रस्ट। पूरा कार्ड इधर कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। एग्जिस्टेंस नंबर 1 की एनर्जी है, तो डेफिनेटली यहाँ पर वही सब हुआ। उनके आसपास के लोगों ने, ये हो सकता है वो उनके दोस्त भी हो सकते हैं, उनकी फैमिली भी हो सकती है, जिनके कहने पे, जिनके मैनिपुलेट करने पर, ठीक है ना, उन्होंने आपके साथ माइंड गेम खेला था। अब उनको पुरानी सारी बातें याद आ रही हैं और उन्हें गिल्ट है इस बात का कि उन्होंने कितना गलत किया आपको। ये जो ट्रस्ट आप दोनों के बीच में टूटा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ किसी और के कहने की वजह से, जो एक्शंस उन्होंने आपके ख़िलाफ़ अगेंस्ट मतलब लिया ना, उसकी वजह से ही ये रिश्ता ख़राब हुआ है। एक हंसता खेलता रिश्ता किसी थर्ड पर्सन की वजह से ख़त्म हुआ है, या इतनी सारी प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट हुई हैं। एक रिश्ता जो बहुत प्यारा सा चल रहा था, दूसरों के बहकावे में आकर के उस रिश्ते में ट्रस्ट इश्यू क्रिएट हो गए, ठीक है ना। उस रिश्ते में प्रॉब्लम्स आनी चालू हो गई और उस रिश्ते में जो पहले की तरह प्यार था, एहसास था, वो सब चीज़ें धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगी। अब आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ सिर्फ़ और सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ करके रह रहे हैं। वो वहाँ पर खुश नहीं है, उन्हें गिल्ट है, उन्हें एग्जॉशन हो रहा है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्यों उन्होंने दूसरों की बातों को सुन करके अपने जो रिश्ता अच्छा खासा एग्जिस्ट कर रहा था ना, देखिए बियॉन्ड इल्यूजन, मैंने पहले बोला ना, उन्होंने अपने चारों तरफ भ्रमजाल बना रखा था, अब वो वहाँ से निकल रहे हैं। थर्ड आई उनकी एक्टिवेट हो रही है, ठीक है ना। जो रिश्ता एग्जिस्ट करता था, अच्छा खासा था, फल फूल रहा था, उसी रिश्ते को उन्होंने दूसरों के कहने पे ख़राब कर लिया, बर्बाद कर लिया, ठीक है ना। लेकिन अब वो वापस से उस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, अब वो खुद से स्टेप लेना चाहते हैं, इसीलिए वो अब नए नए रास्ते ढूंढ रहे हैं इस रिश्ते को ठीक करने के लिए। उनको इस बात का भी एहसास है कि आपके पास वो आएंगे, आपने उनसे सच्चा प्यार किया है, आपने इस रिश्ते में बहुत सारा पेशेंस रखा हुआ है, तो एक बार उनके वापस आने पे ना आप फिर से उनकी बातों को सुनोगे और समझोगे। वो वापस से इस रिश्ते में खुशियाँ लाना चाहते हैं। वो थक चुके हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हैं कॉम्प्रोमाइज़ और हालात को करते करते, ठीक है ना। अब वो जो है एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, जो बैलेंस आप दोनों में मिस हो गया है कम्प्लीटली, और वो सिर्फ़ और सिर्फ उनकी गलतियों की वजह से। उनको इस बात का भी एहसास हो रहा है कि ये रिश्ता इस जन्म का नहीं, हमारा रिश्ता तो पिछले कई जन्मों से था, बट फिर भी उन्होंने लोगों के कहने पे जैसे पास्ट लाइफ में किया, वैसे ही उन्होंने आज भी कर दिया, ठीक है ना। आज भी उन्होंने
इस रिश्ते को ख़राब करने के लिए पूरी तरीके से वो रिस्पॉन्सिबल हैं। अब उन्हें इन सब बातों का एहसास हो रहा है। तो आज शाम वो यही सोचना चाहते हैं कि कैसे मैं इस रिश्ते को ठीक करूं, कैसे मैं क्या करूं कि मेरा रिश्ता फिर से पहले की तरह हंसता खेलता हो जाए। ऐसा कौन सा रास्ता मैं निकालूं कि मेरा पर्सन फिर से मेरे पे ट्रस्ट करने लगे और हमारा रिश्ता बहुत अच्छा हो जाए। क्योंकि मेरे पार्टनर ने बहुत पेशेंस रखा था इस रिश्ते में, बट मैंने खुद से ही दूसरों के कहने पे, दूसरों की सुन करके अपने रिश्ते को ख़राब किया है। ऐसा मुझे क्या हो गया था जो मैंने इतना बड़ा एक्शन अपने उस पर्सन के लिए ले लिया जो मेरे लिए लॉयल था, जो मेरे लिए डेडिकेटेड था, जो अनकंडीशनल मुझे लव करता था। आइए देखते हैं उनका सोल मैसेज क्या है। प्लीज़ एंजल्स गाइड करिए, क्या मैसेज वो देना चाहते हैं अपने पर्सन को। थैंक यू। ओके, रिलीजियस फैक्टर। हो सकता है हमारे व्यूअर्स सेम समुदाय के ना हों, ठीक है ना। इसकी वजह से भी उनकी फैमिली में या फ्रेंड्स में, सोसाइटी में उनको एक डर लगने लगा था कि मैं क्या जवाब दूंगा अगर मैं इंटरकास्ट मैरिज करता हूँ, क्या मेरी फैमिली तैयार होगी। तो ये सब बातों को भी लेकर के वो काफ़ी परेशान हो गए थे। सबसे बड़ा कॉज आप लोगों के अलग होने का। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। लेकिन फिर भी वो यही कह रहे हैं कि पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, ठीक है ना। भले ही डर है कि ये रिश्ता हो पाएगा कि नहीं, लेकिन फिर भी आप नेगेटिव मत रहो। लव योर सेल्फ फर्स्ट, यानी कि आपको अपने सेल्फ लव में आने की ज़रूरत है। आपको हर टाइम अपने पर्सन को चेज़ नहीं करना है, आपको हर टाइम उनके बारे में नहीं सोचना है और ब्लॉकेजेस क्रिएट नहीं करने हैं। फ्लर्ट, आपके पर्सन जो है ना, आपके साथ बिताए हुए पलों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। उन्हें याद आ रही है आपकी, वो फिज़िकली आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, हो सकता है उनकी फैमिली में कोई बीमार हो या फिर उनकी खुद की हेल्थ इशू भी ठीक ना हो, ठीक है ना। तो वहाँ पर वो हीलिंग कर रहे हैं और वैसे भी आपके पर्सन को हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाइस। तो आप हीलिंग सेंड कर सकते हो उन्हें। वर्थ वेटिंग फॉर, ठीक है ना। डिवाइन टाइमिंग आने पर आप दोनों एक होगे, ठीक है ना। बहुत प्यारा मैसेज दिया है उनके सोल ने कि आप परेशान मत हो, आप ब्लॉकेजेस क्रिएट मत करो, ठीक है ना। जैसे ही वो अपनी फैमिली को मना लेंगे या फैमिली में अगर कोई बीमार है या वो खुद भी बीमार है, तो जैसे ही वो ठीक होंगे आपकी तरफ वो अपने कदम ज़रूर बढ़ाएंगे। केमिस्ट्री ओवरऑल एनर्जी में है गाइस कि आप दोनों का जो बॉन्ड है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस बात का तो उन्हें भी विश्वास है कि अभी भी वो आएंगे आपके पास तो आप उन्हें माफ़ कर दोगे। तो गाइस ये थी एक रीडिंग जिसमें आपको गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। आज शाम की उनकी ये एनर्जीज़ है जो ये सब सोचने वाले हैं आपके लेकर के। तो क्लेम करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।